नवरात्रि के महीने में अगर देवी माँ का बुलावा आ जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। नवरात्रि के कुछ 3 दिन बाद ही हम लोग निकल गए नगरकोट के लिए। बुलंदशहर से निकलते समय पूरी रात हमारी भजन और कीर्तन में ही निकल गई। माँ का ध्यान करते करते आँख ऐसे लगी कि सुबह आँख खोली तो हम नगरकोट पहुँच चुके थे। आप लोग भी कभी जाओ तो नगरकोट में सबसे पहले जो आपको जाना होगा वो बाण गंगा के लिए जाना पड़ेगा। कहते हैं वहाँ पे सबसे पहले स्नान करने के बाद ही दर्शन आपको मैया के करने चाहिए। उसी तरीके से हमने भी करा। सुबह सुबह का नज़ारा ना बहुत सुंदर था। एक तरफ सूर्य किरण दिख रही थी, एक तरफ झरना बह रहा था और नीचे गंगा माँ के दर्शन करते हुए हमने सूर्य नमस्कार किया। उसके बाद हमने सोचा कुछ टाइम फोटोग्राफी करके गंगा माँ में स्नान करना पसंद करा। यहाँ पर आसपास मैंने देखा लोगों ने काफ़ी पीले कपड़े पहने थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी पीले कपड़े ही पहन कर जाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे मैं अपने आप को किसी प्रधान जी से कम नहीं मानना इस समय। तैयार होने के बाद हम लोग सीधे निकल गए अब अपनी नगरकोट की यात्रा के लिए। अब तो बस इंतज़ार था देवी माँ के दर्शन करने के लिए। नगरकोट वाले मंदिर को दूसरे नाम बिरजेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आप सामने देख सकते हैं नगरकोट धाम का बोर्ड लगा हुआ है और इसी सीधे ही रास्ते पे हम लोगों को देवी माँ के दर्शन होने वाले हैं। वहाँ से हमने प्रसाद लिया माँ को चढ़ाने के लिए और उसके बाद हमारी जो एंट्री होगी वो मेन गेट पे होगी। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रही थी वहाँ पे। जय माता दी का बोर्ड आप सामने आंखों में देख ही रहे हो। देखो नवरात्रि के महीने में जाओगे भीड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप किसी शादी या समारोह में भी जाते होगे तो आपने देखा होगा भीड़ तब भी होती है। लाइन में लगते हुए हम लोग भी नज़दीक पहुँच ही रहे थे दर्शन के लिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे आसपास भी काफ़ी भीड़ है। और ये देखो सामने आप जो मंदिर देख रहे हो ना, ये मेन एंट्री है माँ के दर्शन के लिए। कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। देवी माँ के दर्शन तो हो गए लेकिन आप लोगों को मैं दर्शन नहीं करा पाया। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन पुलिस वालों ने कैमरा ही हाथ से छीन लिया तो मैं ही क्या करता। देवी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए चामुंडा माँ के दर्शन के लिए। रास्ते में हमने खाना खाया कमल ढाबे पे, जिसका खाना बहुत ही अच्छा था। मैं रिकमेंड भी करूँगा इस जगह को। चामुंडा माँ के दर्शन करने के बाद में वहाँ पे कुछ देर सुकून से बैठने की अनुभूति महसूस करी। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगह जहाँ पहाड़ों के नीचे देवी माँ का धाम हो और उस पे आप शांतिपूर्ण मन से प्रार्थना कर सकते हो। ज्वाला जी की जो मान्यता है अपने आप में एक बहुत अद्भुत कहानी है। यहाँ पर अकबर ने एक छत्र चढ़ाया था देवी माँ पे, जो कि सोने का छत्र था, लेकिन घमंड के कारण वो छत्र जो है किसी भी धातु का नहीं रहा। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये माँ का शैया भवन है। कहा जाता है यहाँ पर माँ सोने के लिए आती है। देखो मैं आप लोगों सबसे यही बात कहूँगा कि आप कभी भी देवी के दर्शन के लिए आएँ तो सच्चे दिल से मनोकामना करें। अपने लिए भी करें और औरों के लिए भी करें जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ये मेरी मम्मी है और मेरी मामी है जो कि दर्शन के बाद बहुत खुश हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये चांदी का पूरा सिंहासन है जिसमें देवी माँ रात को सोने के लिए आती है। 3 जगह दर्शन करने के बाद हमें चौथे दर्शन माँ चिंतपूर्णी के करने थे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसलिए हम लोगों ने एक बैटरी रिक्शा करा और वीआईपी के लिफ्ट पासेस लिए, जिससे कि माँ के दर्शन कर सकें थोड़ा आसानी से। दर्शन करने के बाद मैंने कुछ टाइम रेस्ट किया क्योंकि हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे।
बस रास्ते में एक टी ब्रेक लिया, जो कि ज़रूरी भी था, थकान इतनी हो गई थी। और उसके बाद सीधे बस मोहाली होते हुए घर बुलंदशहर आ गए। अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ ठहरना है, जिससे कि आप इजीली अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें।